एक समय की बात है, एक जहाज समुद्र में एक तूफान में फंस गया। जहाज तबाह हो गया और उसमें सभी यात्री समुद्र में डूब गए। भगवान की कृपा से एक लड़का, जिसका नाम रवि था, वह किसी रूप में जीवित बच गया और समुद्र के किनारे आ पहुंचा। कुछ समय बाद जब रवि को होश आया और उसने आंखें खोली तो उसने भगवान को प्रार्थना करना शुरू किया और कहा, हे प्रभु, कृपा करके मेरी मदद करें, कृपया मुझे कुछ सहायता भेजें। दिन गुजरते गए लेकिन उसके लिए कोई मदद नहीं आई। वह रात को समुद्र तट पर ही सो गया। एक दिन जब रवि ने अपनी आंखें खोली तो उसने फिर से भगवान से प्रार्थना की, लेकिन कोई सहायता नहीं आई। कुछ दिन और ऐसे ही गुजरते गए। अब तक रवि ने पूरी तरह से हार मान ली थी। उसने अपने पैरों के नीचे इस वीरान द्वीप के जीवन को अपना लिया और वहां लकड़ी और घास इकट्ठा करने लगा और अपने लिए एक झोपड़ी बना ली। वह टूटे हुए जहाज से चीजें इकट्ठी करके झोपड़ी में रखने लगा और नारियल और मछली खाकर जीवन यापन करने लगा। झोपड़ी में रहकर वह अपने दिन गुजारने लगा। एक दिन रवि ने आग जलाई और खाने की तलाश में निकल गया। जब वह वापस आया तो उसने देखा कि उसकी झोपड़ी आग में लगी हुई थी। उसे अपने एकमात्र आश्रय के नुकसान से बहुत दुख हुआ। गुस्से में उसने आकाश की ओर सिर उठाया और भगवान को दोष देना शुरू किया और बोला, ओ भगवान, मैंने तुमसे कहा था कि मुझे कुछ मदद भेजो, लेकिन तुमने मेरी प्रार्थना को सुना ही नहीं। मैंने यहाँ रहने के लिए एक झोपड़ी बनाई थी और तुमने उसे भी जला दिया। तुम बहुत निर्दयी हो, बहुत निर्दयी हो, बहुत निर्दयी हो। रवि बहुत निराश था और रात भर भगवान से शिकायत करता रहा और वह समुद्र किनारे पर ही सो गया। सुबह उसे बहुत ऊंची आवाज सुनाई दी। जब उसने अपनी आंखें खोली तो उसने देखा कि एक जहाज किनारे पर आ गया था। रवि को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। वह बहुत खुश हुआ कि आखिरकार मदद उसके पास आ गई। उसने जहाज पर चढ़ा और जहाज उसे ले चला। जहाज पर चढ़ने के बाद रवि ने जहाज के कैप्टन से पूछा, तुम्हें कैसे पता चला कि मैं इस वीरान द्वीप में फंसा हूँ? कैप्टन ने कहा, हमने देखा कि द्वीप से आग का संकेत आ रहा है। हम समझ गए कि द्वीप पर कोई है, इसलिए हम यहाँ आ गए। रवि ने कहा, लेकिन मैंने किसी आग के संकेत को तो नहीं भेजा। कैप्टन ने उत्तर दिया, हमें तुम्हारी झोपड़ी से आग का संकेत आया था। रवि को याद आया कि कैप्टन द्वारा बताए गए आग का संकेत उसकी जलती हुई झोपड़ी का था। रवि को समझ में आ गया कि भगवान ने उसे वीरान द्वीप से बाहर निकालने के लिए ही उसकी झोपड़ी को आग में जलाया था। उसने समझा कि भगवान की योजना हमारी अपनी योजना से बड़ी होती है और उसने भगवान का धन्यवाद करना शुरू किया। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि हमें अपनी इच्छाओं और योजनाओं के विफल हो जाने पर भी हमें ईश्वर की शक्ति में विश्वास रखना चाहिए। जीवन में हमेशा यह ध्यान रखना चाहिए कि जब कुछ हमारी इच्छाओं के विपरीत होता है तो शायद वह एक अद्भुत योजना का हिस्सा हो सकता है जो हमारी समझ से परे होती है।
शायद भगवान के पास हमारे लिए कोई और योजना हो जो हमारी सोच से बड़ी और बेहतर हो सकती है। इसलिए हमें जीवन की लड़ाई से कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। आशा है कि ये कहानी आपको अच्छी लगी होगी। ऐसे ही कहानियां सुनने के लिए हमारे हेलो FM यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।